हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट जर्नी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सब स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं, हम सब स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें अच्छे शेयर्स को पिकअप करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे शेयर्स ही हमें अच्छा रिटर्न बना के देंगे। देखिए, आपको वही शेयर्स लेने चाहिए जिनका बिजनेस अच्छा हो और वो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी आलतू फालतू शेयर्स में हम वेल्थ नहीं बना सकते, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। और शेयर लेते समय शेयर के बारे में पूरी जानकारी लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके फाइनेंशियल कैसे है, और बिजनेस में कैसी ग्रोथ है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिना देखे हम कोई भी शेयर नहीं लेंगे और लेना भी नहीं चाहिए। जो बिजनेस आगे जाके ग्रो करेगा वही शेयर हमें कैपिटल गेन मिलता है। तो वही बिजनेस और वही शेयर पसंद करना चाहिए कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हो। तो आज मैं एक ऐसे ही शेयर के बारे में, ऐसी ही कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, उस कंपनी का नाम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है एप्पल इंडिया। देखिए दोस्तों, एप्पल इंडिया ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। हम कंपनी का चार्ट देख के ही पता चलता है कि इस कंपनी का चार्ट अच्छा है, ग्रोइंग मोड में है। देखिए, इस कंपनी का जब से शुरू हुई है कंपनी 9 अगस्त 2019 में, तब उसका प्राइस था 843 और अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 3680। तो कंपनी ने अभी तक कितने रिटर्न बना के देखे दिए हैं तो देख लीजिए। कंपनी ने अभी तक 336% के रिटर्न बना के दे दिए है। तो ये कंपनी इतना क्यों चल रही है? तो आपको इस कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए दोस्तों। कि अभी देखो क्या हुआ है। अभी हाल ही में कोविड के कारण बहुत ही जॉब चली गई है और अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में बूम चल रहा है और आगे भी ऑनलाइन में बहुत ही ग्रोथ रहेगी, ये मेरा मानना है। और देखिए, एप्पल इंडिया इस कंपनी का क्या काम है? तो आपको पता होना चाहिए कि एप्पल इंडिया एड बनाती है। हम जब भी किसी भी वेबसाइट पे विजिटिंग करते हैं तो हमें ऐड दिखाई देती है। तो ये कंपनी एप्पल इंडिया ऐसी ही ऐड बनाती है और इसलिए मुझे इस कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में ये कंपनी मुझे बहुत ही ग्रोइंग कंपनी दे रही है। तो आप भी ऐसी कंपनी ढूंढिए जो आने वाले समय में बहुत ही ग्रो करेगी, तभी हम कैपिटल गेन ले सकते हैं। और देखिए, कंपनी फंडामेंटल भी स्ट्रांग होनी चाहिए और कंपनी के बारे में जितना आप चाहो उतना ही रिसर्च करना चाहिए। आपको रिसर्च करना ज़रूरी है। कंपनी के शेयर्स में लेते समय रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैं इस कंपनी में इसकी बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखने के लिए हम मनी कंट्रोल इस वेबसाइट में हम पहुंच गई है। और बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व, और देखिए मार्च 16 से लेकर मार्च 20 तक हम इसके रिजर्व देखेंगे। तो रिजर्व ये ऑलवेज रुपीज़ इन करोड़ से। तो देखिए, पहले माइनस में रिजर्व था -2.66, फिर -3.776 ये रिजर्व। फिर कंपनी प्लस में आ गई 5.06। बाद में कंपनी का रिजर्व बढ़ा 21.98। बाद में कंपनी और भी रिजर्व उसका बढ़ गया 139.54। तो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है। और देखिए, रिजर्व के साथ साथ हमें उसको डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी देखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए कंपनी के डेप्ट के बारे में। पहले 4 करोड़ डेप्ट था, फिर 53 लाख हुआ, बाद में कंपनी ने जीरो डेप्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी का कोई भी डेप्ट नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि एक साल में भी कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, यानी कि कंपनी डेप्ट फ्री है। तो डेप्ट फ्री होना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये शेयर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आगे देखिए, हम कैश देखेंगे, कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो देखिए कंपनी के पास अभी 140.16 करोड़ के
कैश एंड कैश इक्वलेंट है, यानी कि उसका कैश भी बढ़ रहा है। तो इस ऐसी कंपनी में हम रहते हैं तो हमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए, कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है जो आगे जाके बहुत ही बूम करेगा। एडवर्टाइजमेंट के बिना, अभी देखिए ज़माना ही ऐसा है एडवर्टाइजिंग का, और ये इस कंपनी का काम भी एडवर्टाइजिंग का है, तो ये कंपनी आगे जाके बहुत ही ग्रो करेगी ऐसा मुझे लगता है। और रिजर्व के साथ साथ हम फाइनेंशियल कंडीशन भी देखते हैं कंपनी की। तो देखिए, मनी कंट्रोल पे ऊपर है, हम फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की देख सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के नेट सेल्स आपको दिखाई देंगे होंगे मार्च 16 से मार्च 20 तक के। तो कंपनी के सेल्स पहले 72, फिर 65, फिर बढ़ के 83, फिर और बढ़ के 117 और फिर और बढ़ के 176। तो कंपनी के नेट सेल में भी ग्रोथ है। और आगे देखिए, हम कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखेंगे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, पहले 5 था, फिर 33 लैक्स हुआ, फिर 8 करोड़ हुआ, फिर 16 करोड़ हुआ, और अभी 2020 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ 32 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो ग्रोइंग मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन आप भी अपनी रिसर्च करना, मेरा काम है आपको कंपनी दिखाना, शेयर के बारे में बताना, लेकिन आप भी अपनी तरफ से रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।